देश में बड़ी महामारी और हर चीज की तरह इसमें भी सियासत की बीमारी। ये खास करके रेलेवेंट है बंगाल के लिए, जहां सरकार का कोविड टेस्टिंग और उससे रिलेटेड डेटा के प्रति रवैया काफी खुफिया रहा है। जैसे कि होना ही था, बंगाल सरकार के इस एटीट्यूड के वजह से ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस सरकार पर बीजेपी और केंद्र सरकार ने सियासी हमला करना शुरू कर दिया है। राज्य में ये पॉलिटिकल तू में मानो क्लाइमैक्स पे तब पहुंच गई जब सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 टीम, जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम या फिर IMCT कहा जा रहा है, कलकत्ता पहुंच गई। ये टीम राज्य में लॉकडाउन का पालन कैसे हो रहा है इस पर रिपोर्ट करने आई थी। साथ ही ये टीम अपने ही कुछ चुने हुए हॉटस्पॉट्स का सर्वे भी करेगी। गृह मंत्रालय ने ऐसे टोटल 6 टीम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भेजी है, जिसमें से 2 टीम बंगाल आई थी। IMCT के ये 2 टीम्स 20 अप्रैल को एयर इंडिया के एक स्पेशल कार्गो फ्लाइट से कलकत्ता पहुंची। ममता बनर्जी और उनकी टीम का कहना है कि बिना स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिए ये टीम्स बंगाल आ गई। उनके आने के बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसपे उन्होंने कहा कि IMCT का स्पॉट सिलेक्शन, यानी कि वो कौन कौन स्पॉट्स को विजिट करेंगे, इसके फैसले को फैक्ट से दूर बताया। तृणमूल कांग्रेस अभी भले ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो, लेकिन फैक्ट ये है कि सरकार का कोविड-19 रिस्पॉन्स, उनका डिजीज कॉम्बैट स्ट्रेटेजी और इंटेंशन दोनों पे सवाल उठते हैं। भले ही इस रिस्पॉन्स का कितना भी दिखावा कर लिया जाए, और जब गलती की है तो ऑपोजिशन उसका मुद्दा तो बनाएगी ही ना दीदी। ऑन पेपर बंगाल का कोविड रिस्पॉन्स सेंटर से भी पहले आया। बंगाल में लॉकडाउन भी पूरे देश से 2 दिन पहले लागू किया गया। उसके अगले कुछ दिनों तक प्रशांत किशोर ने इंश्योर किया कि ममता एक अच्छे क्राइसिस का पूरे से पूरा फायदा उठाए। तो अचानक से ममता बनर्जी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगी, हॉस्पिटल्स के सरप्राइज विजिट्स करने लगी और बाजार में रस्तों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाने के लिए परफेक्ट सर्कल्स बनाने लगी। और हाँ, इन सब के बीच में पीके की सोशल मीडिया टीम अपने अंदर की मकबूल हुसैन जगाते हुए ममता के कुछ ऐसे क्रिएटिव इमेजेस रिलीज किए जिससे लगता है कि शक्तिमान के बाद इंडिया का अगला सुपर हीरो वही है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो तो भैया दाल में कुछ तो काला है। सबसे पहले सवाल उठने तब शुरू हुए जब 2 और 3 अप्रैल को बिना कोई ऑफिशियल कारण के सरकार ने अपनी ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी की। इसके ठीक पहले गवर्नमेंट डॉक्टर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि तब तक बंगाल में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई थी। 2 दिन बाद जब अगला मेडिकल बुलेटिन इशू हुआ तब पता चला कि बुलेटिन का फॉर्मेट ही बदल दिया गया है। जहां पहले के बुलेटिन में हर दिन के नए पॉजिटिव केसेस और डेथ्स बताई जा रही थी, अब बस नंबर ऑफ एक्टिव केसेस बताया जा रहा है। इस झोल ने सबका नजर बंगाल के टेस्टिंग रेट्स की तरफ घुमा दी। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के वक्त बंगाल सरकार का ये कहना था कि वो हर दिन का करीब 700 सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। इस नंबर को बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर BMC से कंपेयर करें, जहां बस मुंबई में हर रोज एटलीस्ट 1200 टेस्ट हो रहे हैं और वो भी कई हफ्तों से। इसके बीच राज्य के डॉक्टर से ये रिपोर्ट्स आने लगी कि उनके पास इनफ सेफ्टी किट्स नहीं हैं। कुछ ने द क्विंट को ये भी बताया कि उन्हें PPE किट्स की जगह फटे हुए रेनकोट्स दिए जा रहे हैं। सरकार के डेटा ट्रांसपेरेंसी पे और भी सवाल तब उठने लगे जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि कोई भी मौत कोविड से मौत है कि नहीं, वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी। उन्होंने कहा कि ये कमेटी दूसरे कारणों से हुए मौत के मामलों को हटाएगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये राज्य के कोविड नंबर्स कम रखने के लिए किया जा रहा है। आखिर अगले साल इलेक्शन भी तो है। लेकिन सरकार के लिए सबसे शर्मनाक बात तब हुई जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीजेस यानी कि नाइसेट, जो कोलकाता में ICMR का नोडल बॉडी है, ने ये कहा कि दिन ब दिन सरकार उनको कम सैंपल्स भेज रही है टेस्टिंग के लिए। ये लॉकडाउन शुरू हुए 2 हफ्ते बाद की बात है जब सरकार दिन के 200 सैंपल्स टेस्ट कर रही थी। इन सब के बीच में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने बार बार बोला कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिलना बाकी है। उन्होंने खास करके ये भी शिकायत की कि ICMR के द्वारा बंगाल में जो टेस्टिंग किट्स भेजे गए थे उनमें खामियां थी, यानी कि वो बहुत सारे इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स शो कर रहे थे, जिसकी वजह से रिपीट या फिर कॉन्फर्मेटरी टेस्ट करनी पड़ रही थी। बंगाल सरकार के इस दावे को नाइसेट से भी सपोर्ट मिला, जिन्होंने कहा कि ICMR द्वारा भेजे गए किट्स
स्टैंडर्डाइज नहीं थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये सवाल उठने के बावजूद बीजेपी आईटी सेल ने इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। जहां आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने बंगाल सरकार पर हमला किया, वहीं उनके चेलों ने इंटरनेट को इस तरह मीम से भर दिया कि ममता बनर्जी को सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजे हुए पीपीई किट से इसलिए दिक्कत है क्योंकि उनका कलर येलो है और ब्लू नहीं, जो सबको पता है कि ममता बनर्जी का फेवरेट कलर है। अब आमतौर पे मैं कहती कि ये बीजेपी का एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, लेकिन नहीं, ये बात एक्चुअली सच है। लेकिन बीजेपी इसको जिस तरीके से पुश कर रही है, ममता इस बात पे उतनी नहीं अड़ी। आखिर में कुछ फैक्ट ये है कि बंगाल में टेस्टिंग रेट्स पूरे देश के मुकाबले काफी कम है। फैक्ट ये भी है कि इस वजह से बंगाल में रिपोर्टेड नंबर्स बहुत कम हैं। राज्य में कई जगहों से लॉकडाउन के वायलेशन के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज और मॉर्बिड वर्क कंडीशंस की भी रिपोर्ट आ रही हैं। लेकिन जैसे हमारे देश की रीत है, राजनीति के आगे कोई भी समस्या छोटी पड़ जाती है। तो अगर इस बार तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर स्वास्थ्य को लेके पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाए, तो शायद पहली बार बीजेपी ये कह सकती है कि देखो भैया, शुरू हमने नहीं किया था।